वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 72 नंबर बात करेंगे। 73वीं क्लास पर हम पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के रोजाना लाइव टेस्ट के माध्यम से 9 बजे आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों का यह संग्रह चलता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन जो चिड़ी है उसको किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता, नागणेची माता, आयड़ माता, शीतला माता। यानी जो सुगन चिड़ी में का जो सुगन चिड़ी का रूप किस माता को माना जाता है? तो जाहिर सी बात है आयड़ माता। इसको आयड़ माता को सुगन चिड़ी का रूप माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आयड़ माता का मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा आयड़ माता, या इनको आवड़ माता भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। आवड़ माता या आयड़ माता। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नागणेची माता का मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। वैसे ये मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है और बीकानेर दुर्ग में भी स्थित है। और स्वांग्या माता जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ये सुगन चिड़ी आवड़ माता के रूप में प्रसिद्ध है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, या फिर मंगलाराम जी? बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी गुरु थे। और दादू दयाल जी आपको पता है 152 शिष्य थे इनके। मुख्य इनमें 152 शिष्य में से 52 उनके शिष्य है वो आधार स्तंभ कहलाते थे। दादू दयाल जी, जिनकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर के अंदर है। आपको पता है जयपुर में प्रसिद्ध मुख्य पीठ है। दादू संप्रदाय की बात हम करते हैं तो बालिंद जी है, जगन्नाथ जी है, बखना जी है। बहुत इनके शिष्य थे। गरीबदास जी, मिशिकन दास जी, सभी सुंदरदास जी, इन सभी दादू दयाल जी के शिष्य थे। रामचरण जी रामचंद्री संप्रदाय चलाया था। सुंदरदास जी ने नागा प्रवर्तक के ये शाखा थे। और मंगलाराम जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मुलेला गांव है किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, या थेवा कला के लिए? तो राजस्थान का जो मुलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा, यानी मिट्टी के बर्तन जो पकाए जाते हैं उसको टेराकोटा कहा जाता है। मीनाकारी हाल ही में चर्चित है। सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी रोज क्लास आती है। और आज सुबह मैंने बताया था जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मीनाकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मुलेला गांव राजसमंद के अंदर है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जो लाहौर से मानसिंह प्रथम लेके आते हैं। ब्लू पोट्री भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे ब्लू पोट्री के। और 1974 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। और ब्लू पोट्री को भी लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जोशी परिवार, ये जो परिवार है यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन है। भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का कृषि कर। तो जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज है। और ये किताब आपको पता ही है, ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। ई बुक जिस विद्यार्थी को भी खरीदनी है, लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून 2021 मुख्य तथ्य सहित बहुत ही खास पुस्तक है। अगर किसी विद्यार्थी को ई बुक के माध्यम से ये लेनी है तो आप संपर्क करें 8094496272 पे। और इसके साथ आपको 2020 की भी मिलेगी, योजना पुरस्कार के भी वीडियो मिलेंगे। पे कीजिए 100 रुपए, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इसी नंबर पे, और व्हाट्सअप इसी नंबर पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। संपर्क करें। कॉल नहीं होगी, इस नंबर पे कॉल नहीं उठाई जाएगी, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर से व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है। तो याद रखना, ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं? ओलंदी कहा जाता है। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। एक पीछे क्वेश्चन रह गया, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में
कछाबू वस्त्र किसका है? तो महिलाओं का है। किसका? महिलाओं का। जनजाति क्षेत्र में वस्त्र आवास सबसे ज्यादा वहां की संस्कृति से प्रचलित है, तो कछाबू महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। अगला, चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, या जाजम छपाई के लिए? तो याद रखना, तीर कमान निर्माण के लिए चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान प्रसिद्ध है। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या, और आपको पता होगा पिछला सेकंड ग्रेड किसने दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान पर, नाक में, हाथ में। बल्ल्या आभूषण, ठीक है, बल्ल्या या इसको वल्ल्या कहते हैं, ध्यान रखना। आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। कहाँ पे? बल्ल्या आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। सबसे तेज मेमोरी, ये लो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया भी आज एक, सबसे तेज मेमोरी है सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी, साइक मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी? तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग के प्रोग्राम रद्द हो जाता है? कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी कुंजी के प्रयोग से जो प्रोग्राम है वो रद्द हो जाता है? तो इसके ESC कुंजी दबाने से रद्द हो जाता है। दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे चलते फिरते। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। और जो मेरे साथ पिछले 71 क्लासों से जुड़े हुए हैं, शायद ही विद्यार्थी, ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसको लोक देवता और लोक देवी का कोई क्वेश्चन गलत होगा। संत संप्रदाय है या लगभग जितने भी टॉपिक है जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, शायद ही मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन गलत कर दें। तो जहार पीर गोगा जी को उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। जब वो युद्ध लड़ रहे थे उनसे, तो उन्होंने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हैं? गत 3 वर्षों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में, कौन सा कृषिगत वर्ष है जिसमें अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए हैं? तो वो सन है 2002-3 में। आपको पता है राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। बहुत ही भयंकर हमारे अकाल था। आपको पता है पेड़ पौधे थे, उनके दीमक लगनी शुरू हो गई थी, मिट्टी लगनी शुरू हो गई थी, और खेत में फसल थी वो खड़ी खड़ी सूख गई थी। 2002-3 की बात है। राजस्थान में अंध व धूसर, डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्णतः रोक लगा दी है? राजस्थान में अंध और यानी डार्क क्षेत्र है, जो डार्क जोन क्षेत्र है, वहां बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत का जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? वो स्थान है बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड, श्री माधोपुर। इन क्षेत्रों में रोक लगा दी है। कहाँ कहाँ का? बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड और सवाई माधोपुर में। 14 वर्ष यानी 14 प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, राजस्थान की कुल 3 करोड़ जो श्रम शक्ति है, वैसे आपको पता है जनसंख्या 3 करोड़ नहीं है, लेकिन 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? तो 33 लाख व्यक्ति है वो बेरोजगार आंके गए हैं। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? यानी सी रंगराजन समिति जो गरीबी रेखा की रिपोर्ट तय की थी, उनके अनुसार 2014 के अनुसार वर्ष 2011 यानी आधार वर्ष 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? 1.15 करोड़ है वो आंके गए हैं। 6.86 में से 1.15 करोड़ आंके गए हैं निर्धन, गरीब। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? अमरावती जो स्तूप है आंध्र प्रदेश के अंदर, उस स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? कौन सा वंश था? सातवाहन वंश था। कौन सा? सातवाहन। आपने नाम सुना होगा सातवाहन, जिन्होंने भारत में ऐसा वंश था जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, वो सातवाहन। 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 में बरहूत जो स्तूप था उसकी खोज किसने की थी? कनिघम ने। किसने की थी? कनिघम ने बरहूत स्तूप की खोज की थी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई?
जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो राम प्रकाश से नाम आ जाएगा राम सिंह द्वितीय के काल में। वही राम सिंह द्वितीय जिसने 1857 में अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम्ब नृत्य, बम्ब एक रसिया नृत्य है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? अलवर और भरतपुर की। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अलवर क्षेत्र की दो देवियां आपको याद रखनी है, एक तो जिलानी माता, एक नारायणी देवी। एक तो जिलानी माता, एक नारायणी देवी, इन दोनों को याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? या छेका फाड़ना या छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक हो जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? भरी पंचायत के अंदर जब महिला के द्वारा पल्लू, अपना पल्लू, जो किसी का जैसे पल्लू होता है ना, जैसे साड़ी का हो जाए या फिर चुन्नी वगैरह का हो जाए, पल्लू फाड़कर अगर अपने पति को दे दिया जाता है थोड़ा सा फाड़कर, तो वो छेड़ा फाड़ना होता है और उसमें वो तलाक माना जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कोर्ट वगैरह में कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ते। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। यानी 22 गंधर्व 22, जिसको कहते थे प्रताप 22। प्रताप 22 का नाम आते दिमाग में आ गया ना, महाराजा प्रताप सिंह, यानी स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे। उनके दरबार में 22 प्रकार के कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ थे, इसलिए कहते थे गंधर्व 22 या प्रताप 22 के नाम से जाना जाता था। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखने में बोले, कल संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध होगा। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मालवी की, और ये दक्षिणी राजस्थान में खास करके बोली जाती है। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी के द्वारा की जाती, के द्वारा लालगिरी के द्वारा की जाती है। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? लोग बोले, पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो आप? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। और वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ये याद रखना। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? आज कुछ क्वेश्चन मिक्स भी आपको दे दिए। भारत सरकार का जो नीति आयोग है, जो सरकार का सलाहकारी थिंक टैंक आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई थी। कब है? 1 जनवरी 2015 से हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और अमिताभ कांत इसके सीईओ है। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की जीएसटी परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा वित्त मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा? लो भी अब आज मिक्स क्वेश्चन आ गए, पीटेट के एग्जाम, रीट के एग्जाम, सब एग्जामों के लिए आज मिक्स क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। महासागरों सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम क्या है? तो देखो, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी चीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा व 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ठीक है। क्या चीज है? 80 डिग्री। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुरांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुरांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 में, तो क्षेत्र कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? यानी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद, अपने कहते हैं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्या कारण है? मूल कारण क्या है? याद रखना, मूल कारण है कि अहमदाबाद में भूमि मुंबई की उपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में भूमि है वो मुंबई की उपेक्षा क्या है? सस्ती, ये कारण है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ये मैं तुम्हें आपको बता भी चुका हूं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली है।
मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? मांडू कहाँ पे है? मालवा के अंदर, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। किसने? हुसैन शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की जब अनुपस्थिति होती है तो उसके दायित्वों का निर्धारण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति काम करता है। कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति काम करता है। बताइए आपको निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति के हेतु योग्यता है, नहीं, ये गलत है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद है, बिल्कुल सही है। तो असुमेलित कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 156 नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो जवाबदेही किसके प्रति होती है? राज्य विधानसभा के। आपको पता है जब भी कोई जवाबदेही होती है तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री या उसके समकक्ष कोई आके विधानसभा में सारी रिपोर्ट देता है, सारी बातें कहता है, तो वो जवाबदेही होती है। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रित करना है। जिलाधीश का मतलब होता है जिला कलेक्टर, ये भी याद रखना। पहले जिलाधीश का पद होता था, अब जिला कलेक्टर का पद हो गया। कानून और व्यवस्था का रखरखाव करता है, बिल्कुल है। भू दस्तावेजों का रखरखाव भी रखता है, लेकिन आयकर का ये एकत्रीकरण नहीं करता है। कौन है? जिला कलेक्टर यानी जिलाधीश नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा सी। बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्थानों पर, ग्रामीण विकास पर या सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर? बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर। किस पे थी? पंचायती राज संस्थाओं पर बलवंत राय मेहता समिति 1957, जिसका काम क्या था? त्रिस्तरीय इसने समिति बनाई थी। निम्न में से संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये बहुत ही खास है। 243 एक से लेकर 15 तक जो आपकी स्पेशल और स्पेशल स्थानीय ग्राम पंचायत से संबंधित थे, अनुच्छेद 243 से 243 को तक याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? अब इस प्रकार के पेपर में आजकल पूछने लगे क्वेश्चन, बेसिक चीजें होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। निम्न में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? 2016 में किस खेल में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था? देख लो कौन सा, कबड्डी वाला जीता, फुटबॉल वाला, हॉकी वाला, लॉन टेनिस वाला? तो कबड्डी वाला वर्ल्ड कप जीता था, ध्यान रखें। फुटबॉल तो जीता ही नहीं है, हॉकी टेनिस भी नहीं है। माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना, यानी माही नदी। तो माही नदी आपको पता है ये घूमती है, यू आकार की घाटी बनाती है, सीधी सी बात है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात का हिस्सा 55% है, राजस्थान का 45% है। टोटल 144 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है। निम्न में से राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है? निम्न में से राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, नारी सौंदर्य व दरबारी चित्रण का बहुतायत से चित्रण हुआ है, बहुत ज्यादा। प्रकृति का सुरम्य व अलंकारिक चित्रण हुआ है। विषय वस्तु की विविधता है। चित्रों पर चित्रकार के नाम का अंकन बहुत हुआ है, ये गलत है। सिर्फ बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों ने ही चित्रकार के नाम का और तिथि का अंकित किया, बाकी किसी ने नहीं किया, तो ये विशेषता नहीं है। महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति भेंट की थी? कभी से हर एक क्षेत्र में कहते हैं ना, दान दाताओं भामाशाहों, भामाशाह ने कहते हैं ना कि उन्होंने दान दिया, ये बड़े बड़े भामाशाह है। तो महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति दी थी भामाशाह ने। भीलों का जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल, टेपड़ा, बिलावर या गमेती? तो भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। कौन है? गमेती। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया, 1978 में राज्य की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रामकरण अशोपा। पंडित रामकरण अशोपा ने।
बाघ परियोजना क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जहां राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं, यानी रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 बाघ परियोजना में शामिल है। लेकिन ऐसा अभयारण्य भी है, बाघ परियोजना न होने के बावजूद भी वहां बाघ देखने को मिलते हैं। तो रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बूंदी के अंदर, और ये चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है, ये आपको पता है, मंजूरी भी इसको मिल चुकी है। अब जल्द ही बाघ यहाँ पे विस्थापित किए जाएंगे। राज्य में लोएस मिट्टी के जमाव कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में लोएस मिट्टी के जमाव है मुख्यतः सवाईमाधोपुर और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में लोएस मिट्टी के जमाव, ध्यान रखना, सवाईमाधोपुर और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। निम्न में से वह कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं? गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं, कौन सा अनुयायी है? वो गुद्दड़ संप्रदाय नाम भी है। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी हैं। कौन है? संत दास जी है, जो गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे, और इस संप्रदाय का नाम भी क्या रख लिया? गुद्दड़ संप्रदाय रख लिया। आज का अंतिम क्वेश्चन, जोधपुर पाली नागौर में घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है। जोधपुर पाली नागौर जिले में घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है, खेरी। कौन सी नस्ल है? खेरी। ये दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल के 71 नंबर क्लास के जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिए, कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंकुतला देवी, नाइस, वेरी गुड। एम के नागर सर, उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं, ये भी आपकी बात सही है। और पूजा शर्मा, राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह और सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। कल मेरा ये क्वेश्चन था, आप सभी ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और छोड़ के जाता हूँ। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, इसका जवाब देना है। गुर्जर चैना जी, वेरी गुड। सोनिया निर्वालिया, हिंदूपत बादशाह महाराणा सांगा को कहते हैं, वेरी गुड। संदीप शर्मा, मालिक कहाँ से प्रश्न लाए हो? आज के प्रश्न देखने लगता है बहुत काम आते। देखो प्रश्न राजस्थान जी के तो भंडारा, राजस्थान जी के तो बहुत है, ठीक है। और दिनेश कुमार सुतार, थैंक यू, वेरी गुड। कानू गेमिंग, तेरा गलत बताया आपने, बटनेर दुर्ग होगा, बिल्कुल हो सकता है बटनेर दुर्ग हो, कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी होगी। पूजा सर, तेरा का नहीं होगा क्या? वेरी गुड, बटनेर है, ठीक है, कर लेना वो सही आप। राजगोला जी, बहुत ही अच्छा। गौरव सिंह भी का संबंध तेरा किसी है भी, बिल्कुल उदयपुर की है ये। मेवाड़ की महाराणा सांगा, राजगोला जी। सपना कुमारी, वेरी गुड, आपका अच्छा जवाब है। सुमन चौधरी सर, आपकी क्लास सुपर क्लास है, थैंक यू। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बलविंदर कुमार परमार, गुड नाइट। राजगोला जी, शुभ संध्या, राधे राधे। पारुल बंसल सर, प्लीज आपके मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्कुल प्रोवाइड नंबर मैं आपको प्रोवाइड दे रहा हूँ, और मैसेज मेरी कर लिया सभी विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार के कमेंट जवाब थे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना। और ये क्लास तो आप देखना मत भूलना, जनवरी से जून 2021 तक की पिछले 6 महीनों का करंट आपको उपलब्ध हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।